हमारे दो घर थे इसी बीमारी की वजह से गए। मैं आग लगाऊं इन फाइलों को, मैं क्या करूं? मेरे क्या से क्या होगी? मेरे दो घर थे, गाड़ी थी, रिक्शे थे, हर चीज हम लोग देने वालों में से थे। आज हम ज़कातों खैरातों और इन फूड स्टॉलों पे आ गए इस बीमारी की वजह से। हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद हमीद और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक अर्बन एरिया में। तो वहां पे मैं आपको एक खातून हैं जिनके वालिद एक वक्त में पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म साज रहे हैं। तो लेकिन वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो इस वक्त अनजहानी हो चुके हैं। लेकिन उनके बच्चों की अब हालत ज़ार ये है कि ये सिस्टर हमारे पास बैठी हैं। तो ये इस वक्त एक छोटा सा स्टॉल इधर मोहल्ले में बिरयानी का लगा के अपना गुजर बसर करने की कोशिश कर रही हैं, अपना ज़िंदगी की जदोजहद कर रही हैं। लेकिन ये काफ़ी सख्त बीमार हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं। मैं इनकी ज़बानी ही आपको बताता हूँ कि इनको क्या मसला है, क्या बीमारी है, क्या मर्ज़ है इनको, क्या इनके हालात हैं। तो ये आपको बताती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा बाजी, आपका नाम और अपना ज़रा तारुफ करवा दें थोड़ा सा। भाईजान मेरा नाम है समर ज़ारा। मैं मिस्टर एम ए रशीद जो थे ना, डैडी के नाम से मशहूर। जी जी। तुम सलामत रहो, कातिल की तलाश, आंसू बन गए मोती, दिल मेरा धड़कन तेरी, जिनका सॉन्ग भी था फेमस वहीद मुराद साहब का। जी जी। किया है तो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख जी दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। मैं उनकी सगी नवासी हूँ। उनकी बेटी नहीं, राफिया रशीद, बंटी के नाम से। मैं उनकी बेटी की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा नाम समर ज़ारा है। ये मेरी फाइल है। मुझे इस वक्त भी तबीयत मुझसे बैठा नहीं जा रहा। आपको क्या मसला क्या है? मुझे ये भाईजान मुझे बताएं जरा। बाइपोलर डिसअफेक्टिव डिसऑर्डर है। 15 साल से जेन की एक बड़ी मूजी बीमारी, नफसियाती बीमारी होती है, जिसमें शरियानों में दर्द, अटैक्स होना, चलते चलते गिर जाना, बेहोश हो जाना, तेजी की हालत में दिमाग में गालम गलोच करना, तोड़ फोड़ करना, एकदम बंदा पागल हो जाता है, होश खो बैठता है। और जब डिप्रेशन में जाता है, दूसरी तरफ बाय का मतलब होता है दो, एक तो तेजी में दिमाग चला जाता है और एक डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में ये है कि हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता सोते रहना, खाना पीना ना, वहीं पे वॉशरूम करना, वहीं पे ही सो जाना। मतलब बिल्कुल पानी भी मेरे हस्बैंड ही पिलाते हैं। मेरा बेटा 12 साल का मोहम्मद हुसैन चिंटू, वो पिलाता है मुझे। जी जी। उठा के वो हालत में कहता है जी मामा मैं। हौसला रखें। जी ऐसे है कि दिमाग का मर्ज ऐसा मर्ज है कि आपका दिमाग, आप समझदार हैं नाजरीन मेरे, कि दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर बॉडी तो बेकार हो गई। फिर वो एक तो ऊपर से गुर्बत है, रोज़गार नहीं है, मुल्क की हालात नहीं ठीक, महंगाई है, और ऊपर से ये इतना सीरियस मर्ज है इनको। तो भाईजान मुझे 4 और मर्ज हो गई इस बीमारी की वजह से। आर्थराइटिस हो गया 2 साल पहले, जोड़ों में घुटनों में पानी पड़ गया। दांत अभी सारे देखे टूटे हुए, आधे दांत टूटे दांतों से मैं 5 साल से रोटी खा रही हूँ। लोगों को जरा सी सेंसिटिविटी होती है तो वो चीखें मारते हैं। मैं मजबूर हूँ टूटे दांतों से खाना खाने पे। शुगर मुझे हो गई, हाई ब्लड प्रेशर मुझे हो गया, गायनी का मसला मुझे हो गया, मीनोपॉज का। बच्चे मेरे और हो नहीं सकते। मैं इतनी परेशान हूँ एट अ टाइम, इस वक्त एक नहीं 5 बीमारियों के साथ लड़ रही हूँ। अच्छा बाजी, मुझे बताएं कि आपकी किसी ने हेल्प नहीं की? ये फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज़ में कोई आपके पास नहीं आया, या कोई ऐसी तंजीम या सोसाइटी वेलफेयर है इनकी कोई, हमारे शोबिज़ की, जो हमारे अदाकार हैं, जूनियर अदाकार हैं, ये ओल्ड हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, उनकी मदद के लिए कोई ऐसा अदारा नहीं बनाया? नहीं भाईजान, मेरी तो मदद को कोई नहीं है। मेरी वालदा 4 साल पहले वफात पा गई थी। वो भी, उनके भी दर्जनों इंटरव्यूज हैं राफिया रशीद बंटी के नाम से, है मेरे रशीद की रोड। वो भी पिटती थी, वो भी मेरी तरह ढाबा ही चलाती थी। हमारे दो घर थे इसी बीमारी की वजह से गए। मैं आग लगाऊं इन फाइलों को, मैं क्या करूं? मेरे क्या से क्या होगी? मेरे दो घर थे, गाड़ी थी, रिक्शे थे, हर चीज हम लोग देने वालों में से थे। आज हम ज़कातों खैरातों और इन फूड स्टॉलों पे आ गए इस बीमारी की वजह से। हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। जब अम्मी जिंदा थी तब मुखैर हजरात हेल्प करते थे, उनके डोनर थे। तब उन्होंने मेरा अच्छा इलाज शुरू करवा दिया था शिफा इंटरनेशनल में। बड़ी बड़ी लैब से मेरे, आगा खान से, शौकत खानों से, चुगताई लैब से मेरे टेस्ट होते थे।
मेरे लिए बकायदा वो इन ड्राइव पे मुझे ले जाती थी ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ काफी ना। हेल्प उन्होंने की आपको। मुखैर हजरात ने, और भी इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं आपके है, पास, ना कोई वेलफेयर ना कोई एनजीओ, कोई उनका काम नहीं। सिर्फ मुखैर हजरात। जी नाज़रीन, मेरी गुजारिश है, अपने ये जो शोबिज़ के बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े नाम हैं हमारे, जो काम कर रहे हैं पिछले 30-30 40-40 साल से, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो आपके जूनियर अदाकार होते हैं, ये जिनको काम मिलना बंद हो जाता है, ये जिनके हालात ख़राब हो जाते हैं, एंड में आके वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है आपका, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है, तो ये देखें ना क्या हालत है। ये कभी आपके बहन भाई थे, इनके वालिद, इनके नाना, आप इनके साथ काम करते थे, और आज अगर वो नहीं है और उनके बच्चे नहीं हैं, तो आप लोग उनको बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं, उनको बिल्कुल भूल चुके हैं आप लोग। आप अपने शूटिंग्स में, अपने काम में बस मसरूफ़ हैं। और दूसरी तरफ मैं अपनी कौम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी कौम क्या आफतों के इंतज़ार में रहती है कि कोई आफत आएगी तो हम किसी की मदद करेंगे? इस तरह के 2005 में ज़लज़ला आया, पूरी कौम निकल आई बाहर कि ठीक है, बड़ा अच्छा किया। फिर ये कोरोना आ गया, या 2011 में सैलाब आ गया, तो कौम बाहर निकल आई मदद करने के लिए। तो क्या मेरा आपसे सवाल है कि क्या आज महंगाई का तूफान नहीं आया हुआ, महंगी बिजली का सैलाब नहीं आया हुआ? तो ये भी तो एक आफत है हमारे ऊपर कि पूरा मुल्क, पूरा पंजाब हमारा स्मोग में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और हमारी वज़ीर आला वो स्विट्ज़रलैंड में ठंडी हवाओं की सैर कर रही हैं, और किसी को परवाह ही कोई नहीं है। और ना हैसियत हम पाकिस्तानियों को कोई परवाह है, और ना ही हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आफतों का इंतज़ार ना करें, बाहर निकलें। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो आप लोग इन लोगों की मदद करें, ये हम पे फ़र्ज़ है। आप लोग पढ़ें जाके कि दीन में क्या है इजाफी दौलत के। आपको अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो फिर आप पे क्या कानून लागू होता है, क्या फ़राइज़ लागू होते हैं अल्लाह के कानून, अल्लाह के दीन की तरफ से। तो मेरी गुजारिश है, तो बाजी आप कुछ मज़ीद कहना चाहेंगी तो भाईजान मेरी ये हाथ जोड़ के मुखैर हजरात, हुकूमत, या जो जिनको साहिब हैसियत लोग हैं, ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दो चीज़ों में मेरी हेल्प करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्राइवेट अच्छा इलाज करवा दे, और मेरा ये बिरयानी का स्टॉल है, दुबई रायवन रोड बिरयानी, मास्टर बिरयानी के नाम से एंड सूप के नाम से, कर्मा वाला नान चॉप के साथ। इधर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बिजनेस में और मेरे ये हाथ जुड़े। मैं बहुत बीमार हूँ इस वक्त भी, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे बैठा नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा प्राइवेट इलाज बहुत महंगा है, 25 से 30 हज़ार रुपए की तो खाली दवाई है। मेरा ट्रीटमेंट मुमकिन है पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर में, तो बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल हो सकती हूँ। ये दो ही अपीलें हैं कि मेरा इलाज करवा दें और मेरे बिजनेस में मुझे सपोर्ट करें, ताकि अगर मेरा बिजनेस भी स्टैंड हो जाता है तो मुझे किसी से मांगने ना पड़े। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम जस्ट अ विक्टिम ऑफ दिस डिजीज। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज। ये देखे, जिस तरह के आप बाजी ने भी कहा कि ये मांगना नहीं चाहती, लेकिन बंदा मजबूर हो जाता है, तो वो ये हम खुद इनके पास इनसे रब्ता किया, हमने देखा कि ये खातून बैठी हैं एक स्टॉल लगा के, हम खुद इनके पास आए कि बाजी हम आपकी आवाज़ आपके शोबिज़ में जो बड़े लोग हैं, जो मुखैर हज़रात हैं, वहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारे चैनल का काम ही यही है। इन्होंने ही हमें नहीं कहा, इनकी खुददारी को और इज़्ज़त नफ्स को सपोर्ट करें इनको, ताकि अगर ये भी दूसरों की तरह उधर खड़े हो जाएंगी या दुकानों पे घूम के पैसे मांगेंगी तो वो अच्छी बात है। तो इस तरह के लोगों की हमें मदद करनी चाहिए कि जो कहना नहीं चाहते। इन्होंने नहीं कहा हमें, हम खुद आए इनके पास कि हम आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं, देखें हमें मदद करनी चाहिए। और आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, जुलेखा की हमजिन्स, राधा की बेटी, सना खान तकदीस मशरिक कहाँ है, सना खान तकदीस मशरिक को लाओ। अस्सलाम वालेकुम।